हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अपने चैनल MSS एजुकेशन से। तो बिना समय गवाए हम सीधा पहुँचते हैं अपने पहले सवाल पर, जो कि आप देख सकते हो डिस्प्ले पर मोबाइल की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त की परिधि जो है वो ज़्यादा है 18.6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स व्यास। तो पहले एक फिगर बना देते हैं सुंदर सी। ये देखो, ये हो गई फिगर। तो जैसे कि आपको पता ही है जी, जैसे कि आपको पता ही है कि ये हो गया अपना डायमीटर, ये हो गया सरकमफ्रेंस, हिंदी में बोले तो ये हो गया व्यास, और ये हो गया परिधि। तो क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं कि ये जो परिधि है ना, ये इस डायमीटर से 18.6 ज़्यादा है। तो इसी को लेकर हमें सवाल पकड़ना है। देखो, एक रिलेशन होता है पाई का, जो पाई बताता है 22/7। वो एक्चुअली में क्या होता है, ये यही होता है, ये परिधि होता है पी, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस सी। ठीक है, और यहाँ पर ये वो आपका होगा व्यास, व्यास। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन पाई क्रिएट करता है वो इसी पे ही क्रिएट करता है, इन्हीं पे ही। ठीक है जी, तो आगे बढ़ रहे हैं सवाल को लेकर। अब हमें क्या है, 18.6 ज़्यादा दे रखा है, पर एक्चुअल में जो हमें बताया जाता है वो कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। हम तो अपन को 18.6 की वैल्यू फाइंड करनी है। सीधा कंपेयर कर लो अब इस वैल्यू से। तो 18.6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या वैल्यू है, गिवन है हमारी 15, जो कि दिखा रखा है इसमें 15 प्लस है ये। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, व्यास। तो व्यास इस क्वेश्चन में कितना था, 7 था, मतलब इसमें ये 7 है ना, तो यही अपने को यहाँ लिखना है। आप कर सकते हो इसे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है इसमें, नॉट ए बिग डील। ओके, बढ़ाते हैं। पॉइंट हटाया, 10 नीचे रख लिया। 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। 3 5 जा, और ये 3 6 जा एंड 3 2 जा। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 4, 7 6 जा 42 एंड 2 44, 7 2 1 43। ठीक है, 43 सीधा सीधा, कोई पॉइंट है अभी तो कुछ नहीं है। तो अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 3 इधर गया, 5 6 जा 30, 4 पॉइंट लगाया 0, 5 8 जा 40। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, ये मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो देखो ये 10 यहाँ पे है, 10 इसे डिवाइड करें तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन गया, 8.68, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में आया हुआ है पीछे। ठीक है, तो इसे सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है, HCF गिवन है 12 एंड LCM गिवन है, और दो जो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का ये LCM और HCF है, और तो जो उन दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस दे रखा है 60, अंतर दे रखा है 60। तो पूछ क्या रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो अपने को एक रिलेशन पता होगा। तो मान लो मैंने एक नंबर 1 वाला, सेकंड नंबर B लिया, तो A इंटू बी जो होता है ना, वो इक्वल होता है आपके LCM HCF इंटू LCM 2448। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। बहुत शुरू में ये रिलेशन बताया जाता है, ठीक है, इस चैप्टर में। चलो तो आगे चल रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, A प्लस बी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, A प्लस बी पूछ रहा है, और हमें पता होना चाहिए A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4AC 4AB, जो भी है भाई, ये कैपिटल है तो हम इसे भी कैपिटल ही कर लेते हैं। ठीक है, 4AB, ये प्लस होगा भाई, 4AB प्लस 4AB। ठीक है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर 4AB, तो A प्लस बी अपन को क्या हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा ये, A माइनस बी कितना गिवन है 60 है, 60 का स्क्वायर, और 4AB क्या हो जाएगा, 4AB यही वैल्यू जो है ये लिखनी है, इंटू 4 इंटू 12, ये 12 है, इंटू 2448। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करेंगे। ये क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर हमने हटा दिया तो ये अंडर रूट में चले जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप सोल्व कर लेना ईजिली। तो मैं यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इनकी मल्टीप्लाई आपको देगी 117,504। ठीक है, और ये हो जाएगा 3600 प्लस का साइन, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको जो जोड़ के बाद जो भी आंसर आएगा मेरे ख्याल से ये मिलेगा आपको 121,104, 121,104। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ऑप्शन सी का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं सवाल को लेकर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर और मोपेड का मूल्य का अनुपात दे रखा है। ये बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन है। ठीक है, मूल्य का अनुपात कितना है, 9:5। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से इतना ज़्यादा है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। ये तो सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो। 9 यूनिट 5 यूनिट से कितना ज़्यादा है, 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गई आपके, 4200 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे आप, कितना, 4 1 4, 4 5 20, 150, 4 1 4, ओके, ये 1050। ओके,
तो 1 यूनिट की वैल्यू 1050 आ गई। तो मोपेड की ये वैल्यू पूछ रहा है, तो मोपेड की वैल्यू क्या है, सेकंड वाली है, 5 यूनिट है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगी, हो तो जाएगी पर क्या कर सकते हैं। 0 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 5 0, ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को प्लीज़, मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, इसलिए मैं स्लाइड डाल देता हूँ इसको बताने के लिए। प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को क्या करना है आपको, प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। हर कोई बोलता है अपने चैनल पे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर देना एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता है यार, मस्ट है। आपका मोटिवेशन कहाँ से आएगी, आपके लाइक से, आपके व्यू से, इन्हीं सब चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो और क्या कर देना भाई, लाइक कर देना यार, लाइक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम 10 सवाल होंगे भाई इसमें, ठीक है। 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है इतना, अनुपात दे दिया 2:3 एंड भाई यार सही है, 7 मिनट हो चुके हैं। तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। 3 संख्याओं का तो हम 3 संख्या मान लेते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3, बी एंड सी का क्या है, 5:8, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से हम सॉल्व करते हैं, मैं दूसरे तरीके, दोनों तरीके से ही कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, 3 को हम क्या इंक्रीज़ करके इधर भी, उसके राइट हैंड साइड में भी लिखते हैं, और 5 को इंक्रीज़ करके लेफ्ट हैंड, मतलब जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करते हैं उसके साइड वाले स्पेस से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 10, मल्टीप्लाई करा इसका 15, इसका मल्टीप्लाई करा 24, ठीक है। तो ये जो रेशो आ गया, ये किसके बराबर होगा, आपके इस वाली वैल्यू के बराबर। तो जोड़ दो इसे, ये कितना हो गया 25, 49 यूनिट किसके बराबर हो गया, 9392 के। तो आई थिंक ये जो जाएगा ये किसके 4 टाइम, नहीं 9, ये 7 4, ठीक है। 7 से काट लें, 7 7 जा, 7 5 जा, और 4 गया 7 6 जा, तो ये 8 टाइम जा रहा भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें फाइंड किसकी करनी है, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या कितनी है, 24 है। 24 8 जा कितना होता है, 240, 240 में से कितने माइनस करोगे, 48, 192, 192 इज द राइट आंसर। ओके, बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ रहे हैं भाई। एक त्रिभुज का खेत का परिमाप कितना है, 540 है। अबे यार, एक मिनट, 540 है, और इसकी भुजाओं का अनुपात, तो ये साफ पता चला, राइट एंगल प्रॉपर्टी है। 5 12 13, 5 12 13। तो इस खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें क्या, इनका एरिया इसके एरिया से कंपेयर करना है, जो भी यूनिट आएगी उसका फिर हम कर लेंगे। तो कर लो, 1/2 इंटू 5 इंटू 12 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 30 यूनिट। तो 30 यूनिट किसके कंपेयर में, 540, 0 से 0 हो गया 3 18, तो 1 यूनिट किसके, ये वैल्यू क्या है 18 आ गई। तो ये 5 यूनिट था, ये 12 यूनिट था, तो कर लो मल्टीप्लाई। 1/2 इंटू 5 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से 5 को फिर से 18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना भैया, आप कर सकते हो। नहीं, ये 12 है, एक वैल्यू क्या है 12 है, तो 12, तो ये 6 टाइम्स हो गया। 18 का स्क्वायर क्या होता है, कलर चेंज करता हूँ। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 3 2 4, बचे हुए क्या है 6 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 30। तो हिसाब कर लेना, 0 आ गया, मैं कर देता हूँ, चलो 0 आ गया। 3 4 जा 12 का 1, 3 2 जा 6 7, 3 3 जा 9, ये आ गया 9720, 9720, ऑप्शन टी। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, ऊपरी सतह का परिमाप, ठीक है। क्वेश्चन को ऊपरी सतह का परिमाप इतना है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज का की कर्ण बताना, पहले तो बना लो भैया रेक्टेंगल मेज, यहाँ बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल मेज हो गई आपकी, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या है, परिमाप दे रखा है 28, तो परिमाप आपको पता होगा, ये साइड मान लो ए है, ये बी, ये बी है, तो परिमाप क्या होता है 2a + b, 2a + b, ये होता है परिमाप। और ये कितना गिवन है 28, तो दैट मीन्स a + b क्या होगा 14 होगा, ठीक है। अगला देख लो, क्षेत्रफल होता है ए बी, तो ए बी क्या है 48, क्षेत्रफल ए बी होता है, ए बी क्या है 48। मेज की कर्ण की लंबाई बतानी है, तो कर्ण देखो, अगर हम खींचे तो कर्ण ये हो जाएगा, जो वर्टिकल से वर्टिकल को मिलाता है, ठीक है। तो कर्ण, अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्ण क्या होगा a² + b², a² + b² ये हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है। कर्ण को मैं h लिख के दे रहा हूँ, तो ये h का स्क्वायर। अब आपको सीधा सीधा ये बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या हम यहाँ से देखो हिंट मिल रहा है, यहाँ से हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये स्क्वायर करा a² + b² + 2ab, 2 अपने लिख लिया, ab की वैल्यू क्या है 48, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 48, इसको मैं इधर कर देता हूँ,
ठीक है 48। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। 2ab 98 हो गया, और इसका 14 का स्क्वायर करना है 196। तो ये कितना हो गया 96। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा 10, ओके 10 ही तो होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएगी अपने को, क्या 10 100 सॉरी, ये क्या, जब ये इधर जाके क्या होगा माइनस करेगा तो अपन को मिलेगा 100। तो एच स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 100, ठीक है। फिर हम इसको क्या अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट करके जो भी वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा इसमें से, ये अंडर रूट बनेगा, तो ए प्लस बी वैल्यू क्या आएगी 10 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या है 10, ओके आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होगे। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 30। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबाई, भुजा की लंबाई 13 है, त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा, तो सबसे पहले 13 देखते दिमाग में आता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एक 13 किस में होता है, सबसे बड़ी 13 जब होता है, जब ट्रिपलेट हो 5 12 13, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाइड कर रही है तो ठीक है, परिमाप क्या 30 है, तो जोड़ो इनको, 5 और 17 और 13, तो परिमाप क्या 13 बन रहा है अपना, सही है। अगला देख लो, अगला चेक करो, क्षेत्रफल क्या 30, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू ए बी, 5 इंटू 12, तो देखो क्षेत्रफल भी क्या बन रहा है, सही बन रहा है 30। तो इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रही है, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। छोटी भुजा पूछ रहा है, तो छोटी भुजा क्या है 5 है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। एक पहिए की त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले सर्कल बना के मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका पहिया, ठीक है, ये पहिया हो गया। तो अगर मैं इसमें पहियों को यहाँ से कट करके इसे ऐसे कर दूँ, तो ये मैंने खोल दिया ये पहिया पूरा का पूरा इतना वाला, ठीक है। तो पहिए का जो ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, रुको कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये जो एरिया होता है ये वाला जो कि मैंने यहाँ बिछा दिया खोल के इसे, ठीक है। ये जो होता है ये होता है 2πr, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे सीधा। तो एक मतलब एक बार जब चक्कर घूम रहा है तो कितना चल रहा है वो 2πr हमें बताना है। तो इतनी दूरी तय करने में उसे कितना टाइम, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये देखो, ये मीटर में, पहले तो ये चेक कर लो यूनिट सेम है या नहीं, ये मीटर है सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, 72900 हो रहा जाएगा, ठीक है। अब क्या सीधा सीधा 2πr से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो 2πr से डिवाइड करा, पाई की वैल्यू है 22/7, तो 7 ऊपर कर लेंगे, नीचे लिखने की क्या जरूरत है। तो और फिर उसके बाद 2πr कितना है, त्रिज्या रेडियस आर यही है, तो आर कितना है 21, ठीक है। तो कर रहे हैं 7 या 21, ये जरूर 3000 होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 9 00, ठीक है जी। 11 दूनी 22, ये कुछ कटपट हो गई क्या, ये 92 है भाई, ये 792 है ये यार, एक मिनट सॉरी यार, माफ़ी चाहते हैं भाई, माफ़ी चाहते हैं। ये है 729, मैं थोड़ा रफ कर दूँ यार, ठीक है। तो ये कितना था 792। तो अब करो इसे भाग भाई, 792 देखो जा रहा है 3 से जा रहा है 2 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर से 4 टाइम, 264। अब देख लो ये कट रहा होगा जरूर। 22 से गया 1 टाइम, और फिर 2 टाइम, फिर ये 6 टाइम, ठीक है। 6 और 00 था ये, क्योंकि मीटर को हमने क्या सेंटीमीटर में बदला है, तो 100 से मल्टीप्लाई करी, तो ये 00 हो रहा है, 600 इज द आंसर, ओके। ऑप्शन बी, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये चेक देखो, इसमें हम कैसे रेशियो से सॉल्व करेंगे इस सवाल को, बहुत ही आसानी से। एक पुरुष एक महिला, देखो पहले मैं लिख लेता हूँ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो मैन की जो एफिशिएंसी है वो दुगनी है, किससे, वुमेन से। वुमेन को 1 माना, मैन को 2 माना यूनिट में, ठीक है। और फिर बोल रहा महिला की जो है वो लड़के से दुगनी है, तो महिला को 2 माना, चिल्ड्रन को 1 माना, ठीक है। तो आगे बढ़ा रहे, देखो सवाल को फिर से वही मैंने जो मेथड बताया था आपको, उससे कर लें। और दूसरा एक मेथड और था, मैं वहाँ बताना आपको चाह रहा था, नहीं बता पाया, ध्यान नहीं रहा। तो आगे हम क्या करते हैं इसमें ना, अच्छा इसे उसी से सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको जो ना, ये जो कॉमन वैल्यू है 1 और 2, इसको चेक करते हैं हम कैसे कॉमन बनाए। तो हम जब ऊपर वाले इसमें ऊपर वाले लाइन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। और यहाँ देखो तो यहाँ कुछ करने नहीं है, 1 2 1 जा 1, तो यहाँ 1 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिला अपने को, एफिशिएंसी मिल गई। ये मैन की 4, वुमेन की 2 एंड चिल्ड्रन की 1, तो कितने हो गए टोटल 7। तो जब वो टोटल एफिशिएंसी क्या है 7, और डेज कितने लगा रहे हैं, जब वो एक लड़का मतलब एक एक करके, मतलब तीनों मिलकर, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या रही है 7 रही है, तो 7 × 4 टोटल वर्क निकल गया, कितना है टोटल वर्क 28 है, ठीक है। तो उसने पूछा कि
लड़का अकेला, तो लड़के की अकेले की एफिशिएंसी क्या है, 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आ देंगे, तो 3 क्या यही 3 है भाई, 28 दिन। ऑप्शन ए। आगे बढ़ रहे हैं। अब इस सवाल को चेक कर लो, ये बड़ा सही सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखो जी, एक तो है अम्ल और एक है पानी, वाटर, ठीक है। तो अम्ल और पानी का जो रेशियो है वो है 2:1। और उसके बाद जो है अम्ल और पानी, मतलब वो कह रहा है इसमें कितना लीटर, चलो पहले रेशियो लिख लें, 1:2। सेकंड पार्ट में कितना है, 1:2। अब वो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो जो है ना इतना बन जाए। तो अब हम जो है ना पहले इसी में देख लेते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ में क्या बन रहा है। तो रेशियो देखो, इसमें आपको पहले समझना होगा, हमने पानी ऐड करा, इसका मतलब अम्ल जो रहा होगा ना सेम रहा होगा। तो अम्ल को सेम कैसे करेंगे, ये जो 2 और 1 है ना, इसको सेम कर लो आप, इन वैल्यूज़ को सेम करो, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो ये कैसे सेम होंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम लिया 2 आएगा, तो ऊपर वाले में तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो 2 और 1 ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 2 और 1। नीचे वाले में क्या 2 से मल्टीप्लाई करनी है सेम बनाने के लिए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 मिला। अब चेक कर लो, अब ये कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। और ये अपनी इनिशियल वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग में जो अम्ल और पानी था वो कितना था, 3 था। तो इसका मतलब जब 3 था तो कितना ज़्यादा हुआ, 3 ज़्यादा हुआ। जब 3 था तो कितना ज़्यादा हुआ, 3 ज़्यादा हुआ। तो जब मिश्रण जो होगा वो 60 लीटर हो जाएगा, तो कितना हमें कितना पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देख लो ये कितना है, 3 1 3 होता है, तो 16 1 16 होगा, कैसे भी कर लेंगे जैसे आपको समझ में आए। तो आंसर जो होना है इसका 16 आंसर होना है, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट हो रहा भाई, स्लाइड ख़त्म हो गई, तो थैंक यू बोलेंगे आपको पहले तो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।